है आपका जो दिमाग है वो टेंशन में आ जाएगा ये चीजें करने से, और जो अगला पेपर होगा ना उसके लिए आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, तो आप उस पेपर के चक्कर में अगला पेपर भी अपना खराब कर बैठोगे। कुछ पढ़ाई को समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा है, ठीक है, तो ऐसा होने लगेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचने लग जाओ यार बोर्ड का पेपर है यार, कैसे होगा, क्या करूंगा यार, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कम मार्क्स आए तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें साइड में हटा दो। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, है ना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर इस वीडियो में फिर से वही क्वेश्चन करवाने वाले हैं या फिर किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक करवाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है जो अब तक की मैं बनाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम बहुत पास हैं, अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी एनर्जी के साथ भर जाओगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप किया तो आप बहुत बड़ा लॉस कर बैठेंगे, ठीक है, इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। ठीक, सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो आपका टाइम बचा हुआ है उसको आपको किस तरीके, उसमें आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीजें करनी है। जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, 15 तारीख से आपके पेपर हैं, तो उस समय तक आपको क्या चीजें करनी है, अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है वो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से यहाँ पर क्या समझते हैं, आपने पूरी साल क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये कोई मायने नहीं रखता है। इट डजंट मैटर कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब बातों से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आपको समझना ये है कि आपने मान लीजिए 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, या मान लीजिए आपने 5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपको करना क्या है, उन्हीं 5 सैंपल पेपर को जो आपने प्रैक्टिस किए हैं या फिर वही 10 चैप्टर जो आपने पूरी साल के अंदर अच्छे से पढ़े हैं, उन्हीं चैप्टर को आपको बार बार इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि आपके दिमाग में छप जाए, है ना। सोते हुए भी आप नींद में भी अगर कुछ बोले तो वो चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकले, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये प्रैक्टिस आपको इतनी ज्यादा करनी है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में समझे, जितना ज्यादा रगड़ा रिजल्ट उतना ही तगड़ा, ठीक है। जितना ज्यादा आप रगड़ा मारेंगे आपका रिजल्ट उतना ही तगड़ा बन के आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा आपको करनी है। दूसरी बात हम समझते हैं रिलाई ऑन वन सोर्स। रिलाई ऑन वन सोर्स से मतलब यहाँ पर क्या है, वन सोर्स से मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कहीं से भी कोई कोर्स लिया या कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी एक बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी साल जिस बुक से आपने पढ़ा है उसी बुक पर आप भरोसा करिएगा। चाहे आप मेरी वीडियोस देखकर पढ़ रहे हो चाहे किसी और की वीडियोस देखकर पढ़ रहे हो, लेकिन उन पर आप भरोसा करिएगा, उन्हीं की जो सोर्सेस हैं उन पर आप भरोसा करिए जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको उथल पुथल नहीं करनी है, किसी भी तरीके की उथल पुथल नहीं करनी है, मतलब है ना, चीजों को मिक्सअप नहीं करना है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं, एक सैंपल पेपर एक बुक से लगा लिया, एक सैंपल पेपर एक बुक से लगा लिया, फिर ऐसा लगता है अरे यार नहीं और कर लेते हैं, फिर कुछ नोट्स बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया, ढेर सारी कहने का मतलब है ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सोर्स लेना है, कोई भी एक सोर्स, उस पर ही आपको रिलाई करना है पूरी तरीके से। तीसरा पॉइंट, मेक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग। आपको अपना जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास करने का तरीका है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कहानी क्या है, एक बार क्या है, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा होता है और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो जब वो डूब रहा होता है तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, है ना। तो भगवान ऊपर से बैठे हुए देखते हैं कि उनका जो भक्त है वो डूब रहा है, तो वो अपना कोई चेला वहां से भेज देते हैं कि भाई जाओ इनको बचाओ, ये डूब रहे हैं। तो जब व्यक्ति उसको बचाने जाता है ना, तो वो व्यक्ति उससे मना कर देता है। मना करते हुए उससे वो क्या कहता है कि भगवान मुझे बचाने आएंगे, आप नहीं, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर जब वो और ज्यादा डूब रहा होता है तो दूसरी बार फिर से वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। भगवान फिर से उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति भेजते हैं, लेकिन वो फिर से डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे, ठीक है। तीसरी बार फिर से वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। भगवान उसको बचाने के लिए फिर से एक व्यक्ति भेजते हैं, फिर से वो डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे, जब वो आएंगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ
सब कुछ सही है, ठीक है। तो ऐसा करते हुए 3 बार वो चिल्लाता है, तीनों बार वो डिनाई कर देता है और अंततः वो क्या होता है, नदी में डूब जाता है। और जब भगवान के पास पहुंचता है ऊपर, तो भगवान से क्या सवाल करता है कि हे भगवान, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, लेकिन आप मुझे डूबने से बचाने के लिए नहीं आए, ठीक है। तो भगवान मुस्कुराते हुए एक जवाब देते हैं, ठीक है। भगवान क्या कहते हैं, मूर्ख बालक, ए मूर्ख प्राणी, मैं तुझको बचाने के लिए आया था, मैं 3 बार तुझको बचाने के लिए आया था। उसने बोला, कब आए भगवान आप? जो व्यक्ति तुझे 3 बार बचाने आया था वो मैं ही था, मूर्ख प्राणी, क्योंकि मैं तो सबके अंदर विद्यमान हूँ, मैं सबके अंदर प्रेजेंट हूँ, मैं कण-कण में वास करता हूँ। मैं पर्सनली किसी को बचाने नहीं जाता। मेरे द्वारा बनाए हुए लोग, मेरे द्वारा बनाए हुए सेवक ही सबको बचाने के लिए जाते हैं। वे लोग ये सारे काम हैंडल करते हैं। मैं पर्सनली किसी के पास नहीं जाता। आपको ज़रूरत है उस व्यक्ति को पहचानने की जो आपकी नैया पार लगाएगा, जो आपको बचाएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों, कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, ठीक है? उस पे आप विश्वास करें, उस पर आप भरोसा करें, ठीक है? भगवान आपको कभी बचाने के लिए नहीं आने वाले। भगवान आपके लिए यहाँ पर नहीं आने वाले उतर के कि भाई ये वाली चीज़ें कर लो, ये वाला चैप्टर पढ़ लो, ये चीज़ें कर लो। आप इस भरोसे में बैठे हो कि भगवान ही आएँगे, है ना? उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होगा या बाँसुरी लेकर आएँगे या गले में साँप होंगे या मालाएँ डली होंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उनके द्वारा ही भेजे गए हम लोग आपकी सहायता के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिन पर आपको भरोसा करना है, जिन पर आपको बिलीव करना है, ठीक है। तो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, एक्स वाई जेड, आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, आप उस चीज पर भरोसा करिए, तभी आपको जल्द ही सफलता मिल सकती है, वरना आप दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमें यहाँ पर क्या गलतियां नहीं करनी है। हमने ये समझ लिया कि हमें क्या चीजें करनी है और किस तरीके से करनी है। अब हम ये समझते हैं कि आप लोग क्या गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है डोंट स्टडी लेट नाइट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दिनों में आपको लेट नाइट स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात में जगना शुरू कर देते हैं, लेट लेट नाइट स्टडी करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पेपर सुबह होगा, रात में नहीं। उल्लू मत बनो, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर है ना बेटा, सुबह की शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, है ना। तो आपको उस समय पर पढ़ना चाहिए, आपको उस समय पर चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि रात में। क्यों? रात में आप लेट नाइट जगोगे तो आप सोओगे कब? अगर रात में नहीं सोओगे, रात वैसे तो सोने के लिए बनाई है, अगर आप रात में नहीं सोओगे, जो आपकी नींद है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो सुबह के टाइम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपका जो दिमाग होगा वो पूरा आलस से भरा हुआ होगा, चीजें आप भूलते चले जाओगे और आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको उल्लू नहीं बनना है ना, उल्लू बन के पढ़ाई नहीं करनी है। आपको रात में जल्दी सोना है, टाइम से सोना है, 10-11 लास्ट तक सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठ जाओ ना, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, इतना ही आप पढ़ने वाले हो तो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लेट नाइट स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, डोंट रीड ओनली सिंगल सब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जैसे उनका इंग्लिश का पेपर है 15th को, है ना, तो वो अब यहाँ से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश पर ही पूरा फोकस बना देंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया ना, तो क्या होगा, जो बाकी के सब्जेक्ट है ना वो आपको दुश्मन लगने लगेंगे। क्यों? आप इंग्लिश तो पढ़ते चले जाओगे पहले पेपर के लिए कि इंग्लिश को ही बेस्ट बनाना है, इंग्लिश में ही सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं। ऐसा आप गलती मत करना। को क्या करना है, आप 5-6 घंटे अगर इंग्लिश को दे रहे हो पर डे, तो आपको 2-3 घंटे अदर सब्जेक्ट को भी देते जाना है। अगर ऐसा करते रहोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, ये वाली सब्जेक्ट भी मुझे याद है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते रहे तो जो बाकी के सब्जेक्ट है उसमें आपको ऐसा लगने लगेगा, यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है, पूरी साल मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने लगेगा आपके साथ। तो ये नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते जाएंगे बस, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या है, डोंट टेक स्ट्रेस। साथ ही साथ आपको ध्यान ये देना है कि आपको बिल्कुल भी एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी एग्जाम का जो प्रेशर है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आप बिल्कुल नॉर्मल रहो, जैसे आप पूरी साल रहे, जैसे आपने पूरी साल एग्जाम दिए है ना। सिर्फ आप ये समझो कि हम अपने स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचने लग जाओ, यार बोर्ड का पेपर है यार, कैसे होगा, क्या करूंगा यार, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, कम मार्क्स आए तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें साइड में हटा दो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में लेकर आने लगे तो आपका जो पेपर है वो भी खराब हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है ओवरऑल वो भी बिगड़ जाएगा। तो आपको एग्जाम का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एग्जाम के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना। आपको कोई भी फालतू की बात नहीं सोचनी। आपका जो दिमाग है, जो आपका फोकस है, वो सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपको सिर्फ पढ़ना है। जो चीज है उनको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। अगर स्ट्रेस लोगे तो जो आता हुआ है वो भी भूल जाओगे, ठीक है।
अब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात एक और मैं बताना चाहूंगा, वो ये है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का पेपर दे के आगे पहले दिन, ठीक है, या किसी भी अदर सब्जेक्ट का आप पेपर देकर आए किसी भी दिन, ठीक है, तो आपको घर पर आकर उस सब्जेक्ट के पेपर का एनालाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी आप पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे। घर पे आओगे, पेपर को एक साइड में रख दोगे, ठीक है, भूल जाओगे कि आप क्या करके आओ क्या नहीं करके आओ। ऐसा क्यों करना है वो आप ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए करना है, अगर आप गलती से भी पेपर को एनालाइज करने बैठ गए कि मैंने कितने सही कर दिए कितने गलत कर दिए, क्या क्यों किया क्यों नहीं किया, या इतना कर देता तो इतना हो जाता, इतना टाइम और मिल जाता तो ये कर देता, अगर आप इसी में पूरा टाइम निकाल लोगे तो आप क्या है, आपका जो दिमाग है वो टेंशन में आ जाएगा ये चीजें करने से, और जो अगला पेपर होगा ना उसके लिए आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, तो आप उस पेपर के चक्कर में अगला पेपर भी अपना खराब कर बैठोगे। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने 3 चीजें इधर आपको बताई क्या नहीं करनी है, और इधर 3 बातें मैंने आपको समझाई कि क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है ये बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी और आपके दिमाग में सेट हो चुकी होंगी। मैं तो ये कहता हूँ आप मस्त होके पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ते जाओ, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर वो ये है प्रैक्टिस। आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन ही क्यों नहीं पढ़ा, एक क्वेश्चन को ही आप इतनी बार प्रैक्टिस करके आओ कि अगर वो आपके सामने आ गया तो बचना नहीं चाहिए, उसको उधेड़ के फेंक देना, ठीक है। तो वो बचना नहीं चाहिए, एक तरीके से कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी आप मस्त होकर पढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में एक अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो गैप डेज मिल रहे हैं उसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपने चैप्टर्स को कवर करना है, सिलेबस को कवर करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो गैप डेज है वो वेस्ट ना जाए, आप अच्छे से उनमें पढ़ सको, ठीक है। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपके SST से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम टेलीग्राम चैनल पर करवा रहे हैं। मैं डेली के 10 MCQ वहां पर आपको क्विज की फॉर्म में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।